नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। सीबीआई ममता बनर्जी के बीच रार का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है। तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के समर्थन के लिए कोलकाता जाएंगे। पार्टी ने कहा कि देश की सरकार तानाशाह हो गई है। ममता बनर्जी ने सही फैसला लिया है और उनके समर्थन में तेजस्वी यादव भी कोलकाता जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के साथ जंग में ममता बनर्जी का समर्थन किया है, लेकिन जेडीयू इसको लेकर आरजेडी पर निशाना साध रही है। सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच विवाद को लेकर बयान दिया है। कहा कि चुनाव नजदीक है और जब तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती देश में कुछ भी हो सकता है। आरएलएसपी ने शनिवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद बुलाया है। आरएलएसपी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में सड़कों पर उतरे हैं। बिहार बंद का समर्थन आरजेडी और हम कर रहे हैं। आक्रोश मार्च के दौरान लाठीचार्ज के दौरान आरएलएसपी का बिहार बंद के तहत पटना में चितकोड़ा गोलंबर पर कार्यकर्ताओं ने आगजनी की और कई जगहों पर जाम लगाकर हंगामा किया। जहानाबाद में आरएलएसपी के आक्रोश मार्च पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। जहानाबाद में आरएलएसपी समर्थकों ने एनएच 83 और 110 पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बक्सर में भी बिहार बंद के दौरान आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने घंटों रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। इस दौरान हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जहां तहां रुकी रही। हालांकि बड़ी ही मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को रेल पुलिस ने समझा बुझाकर ट्रैक से हटाया और ट्रेन को रवाना किया। बिहार बंद को लेकर आरएलएसपी सहित आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 4 लेन एनएच 57 और एनएच 106 मुख्य सड़क को सुपौल जिले के सिमराही में जाम कर दिया। आरएलएसपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी ने कुशवाहा पर हमले को लेकर जेडीयू पर आरोप लगाया है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि जेडीयू नेता ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कराया। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से परेशान कर रहे हैं। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की हत्या करवाना चाहते हैं। आरएलएसपी के बिहार बंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे पर आकर पुतला दहन किया और आने जाने वाली गाड़ियों को बाधित कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरएलएसपी कार्यकर्ताओं पर शनिवार को हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। आरएलएसपी के बिहार बंद का आरजेडी नेता खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, पूर्व मंत्री नागमणि, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिहार बंद के समर्थन में डाक बंगला चौराहे पर धरने पर बैठ गए, जिससे डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से जाम हो गया। लखीसराय में भी आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने शहर को बंद रखा। इस दौरान महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर गए और पुरानी बाजार शहीद द्वार के पास सड़क जाम कर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरभंगा में भी आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज के विरोध में शहर को बंद रखा। कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के लहेरिया सराय टावर को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भी आरएलएसपी कार्यकर्ताओं की ओर से बिहार बंद का मिला-जुला असर रहा। हालांकि बंद का रेल सेवाओं पर कोई असर देखने को नहीं मिला। शहर में बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरएलएसपी के बिहार बंद को महागठबंधन के दलों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन पटना में बंद का कुछ खास असर नहीं देखा जा रहा है। डाक बंगला चौराहे पर बंद का जायजा भी लिया गया। औरंगाबाद के जमहोर में चंदन नाम के युवक पर कुछ लोगों ने गोली चला दी। आपको बता दें कि मामला बाजार इलाके का है। जब फायरिंग कर अपराधी भाग रहे थे तभी लोगों ने मुख्य आरोपी जीतू और उसके सहयोगी को पकड़ लिया। तीनों की जमकर भीड़ ने धुनाई की। पटना में कांग्रेस की ओर से आयोजित जन आकांक्षा रैली की सफलता से कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह काफी उत्साहित है। सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि ये रैली मोदी सरकार की विदाई और राहुल गांधी के स्वागत का कार्यक्रम साबित होगा। उन्होंने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। वहीं आरएलएसपी सुप्रीमो और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि यह सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल का काला अध्याय साबित होगा।
मुंगेर पटना में आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। समर्थकों ने लाठी डंडे से लैस होकर नगर के सभी प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया। पटना सिटी में एम्बुलेंस कर्मियों को कंपनी की ओर से हटा दिए जाने के बाद एम्बुलेंस कर्मी पिछले 25 जनवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के समर्थन में पटना के अनीशाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हजारों की संख्या में 108 नंबर का एम्बुलेंस कर्मियों ने आक्रोश मार्च निकाला। मुंगेर में रसोइया संघ ने अपनी मांग को लेकर देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को संग्रामपुर मोड़ के पास जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रसोइया संघ की मांग का समर्थन एएससीआई कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। दरभंगा में तकनीकी कॉलेजों की बदहाली को लेकर छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें दरभंगा के इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों की संख्या में छात्र शामिल हुए। ये जुलूस शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए शिवधारा कैदराबाद बस स्टैंड तक पहुंचा। बिहारी कटिहार में निसंतान महिलाओं के इलाज के नाम पर वैश्य तांत्रिक की करतूतों का खुलासा हुआ है। वैश्य तांत्रिक की करतूत की शिकार पीड़िता ने मामले का भंडाफोड़ किया है। नवादा में चोरों ने एक बार फिर अपना आतंक मचाया। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर हजारों की संपत्ति चुरा ले गए। जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारदीगंज बाजार में शटर तोड़कर 2 दुकानों से हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सीतामढ़ी पुलिस ने लुटेरा गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गिरोह के खिलाफ कई लूट के मामले दर्ज हैं। बेगूसराय में एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया। रेप का विरोध करने पर आरोपी ने महिला की पिटाई भी कर दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए खेत गई थी। बाढ़ पुलिस को हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बेलछी थाना क्षेत्र के जाफरचक गांव के पास घात लगाकर एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। नालंदा के हिलसा थाना इलाके के चिकसौरा मुख्य मार्ग पर दामोदरपुर गांव के नजदीक तेज रफ्तार अनियंत्रित मिनी बस 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के ताजनीपुर गांव में मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। इनमें से एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पासवान के घर के आगे बच्चे खेल रहे थे। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने महिला को मारी गोली। एएनएम है जख्मी। महिला निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। अहियापुर थाना इलाके की घटना। जहानाबाद में बाइक गोदाम में लगी आग, जिससे दर्जनों बाइक जलकर हो गई खाक। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां। NH83 के पास कड़ौरा ओपी की घटना। भागलपुर के नवगछिया में अलाव से निकली चिंगारी ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग में एक ही परिवार के 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। आग में झुलसने से घायल सभी लोगों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घर के पास अलाव जल रहा था, लेकिन अलाव सेकने के बाद लोगों ने अलाव को बुझाया नहीं। अलाव की चिंगारी फैलकर एक घर तक पहुंच गई, जिससे कई घर आग की चपेट में आ गए। कटिहार में घरेलू विवाद से परेशान 2 मासूम बच्चों की मां ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। महिला की तलाश के लिए गंगा नदी में गोताखोरों को उतारा गया। नदी में कई घंटे से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाजीपुर शाहपुर पटोरी रेलखंड पर यात्री ट्रेन का परिचालन अभी भी शुरू नहीं हुआ है। रात में एक ट्रैक से मालगाड़ी को चलाया गया। यात्री ट्रेन चलने में अभी घंटों का वक्त लगेगा। ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 ट्रक और 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। बक्सर में अपराधियों का कहर देखने को मिला। यहां की इटाड़ी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पटना में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी जटाहा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या, लूट, रंगदारी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। किशनगंज में आरक्षी अधीक्षक कुमार आशीष और डीडीसी यशपाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर 30वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने शहर में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को सेफ ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया। बेतिया जिले में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक
सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत बेतिया संग्रहालय गेट से 100 बाइक सवार हेलमेट पहने गांव-गांव पहुंचकर दुपहिया वाहन चलाने वालों को सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बक्सर में बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। अस्पताल में बंदर और कुत्तों के काटने से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौनी अमावस्या को लेकर पटना सिटी के गाय घाट और फतुहा के त्रिवेणी घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ रही। भारतीय संस्कृति के अनुसार आज देवताओं और पितरों का दिन माना जाता है। भागलपुर में मौनी अमावस्या को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान करने वाले लोगों का तांता लगा रहा। जिले के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा नदी में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। पटना सिटी के मालस लामी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऑटो सवार शख्स से 2 दर्जन अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि शराब की बोतलें पशु चारे की बोरी में छिपाकर रखी गई थीं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। झारखंड विधानसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने पर भी बहस हुई। झारखंड सरकार के मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि ममता को संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, एक पुलिस कमिश्नर को बचाने के नौटंकी कर रही हैं। बोकारो में बैंक ऑफ इंडिया की कथारा शाखा में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब बैंक खुलने के बाद कर्मचारी वहां पहुंचे। बैंक के अधिकारियों ने स्थानीय थाने को चोरी की घटना की जानकारी दी। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के करणी बाग में सखुआ जंगल में पार्क निर्माण के दौरान रास्ता बंद किए जाने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने दुमका देवघर पथ को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे महिला पुरुषों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रांची में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। आरएलएसपी का बिहार बंद के समर्थन में कांग्रेस और आरजेडी। भागलपुर में बंद का असर, कांग्रेस आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के साथ विभागीय बजट पर चर्चा होगी। विपक्ष प्रश्नकाल में सरकार को सदन में घेरने की कोशिश करेगा। पलामू में जेवीएम पार्टी के द्वारा 2 दिवसीय हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पांकी में कार्यक्रम का नेतृत्व किया। पलामू में आरसीसी नामक संगठन ने 5 पोकलेन को फूंका। पलामू के नौडीहा बाजार में आपराधिक संगठन आरसीसी ने जमकर तांडव मचाया है। देर रात 8 से 10 की संख्या में आए अपराधियों ने लेवी नहीं देने से नाराज होकर माइंस पर जमकर आगजनी की। बोकारो में वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने सैंड से आकर्षक आकृति बनाई। चंदन कियारी में दामोदर नदी के किनारे ये आकृति बनाई गई। अवैध अफीम के खिलाफ खूंटी पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के खिलाफ जनवरी से लेकर अब तक कुल 200 एकड़ में लगी खेती को नष्ट किया जा चुका है। अफीम की खेतों से अफीम के डोडे में चीरा लगना भी शुरू हो गया है और तस्कर अफीम निकालने में लगे हुए हैं। बावजूद खूंटी पुलिस का अभियान जारी है। मौनी अमावस्या को लेकर साहिबगंज की गंगा नदी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। श्रद्धालु गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे और गरीबों को दान किया। पाकुड़ में छोटे मोटे घरेलू विवाद को लेकर अब लोगों को अदालत नहीं जाना पड़ेगा। पति पत्नी का विवाद हो या फिर सगा संबंधित मामला, अब ऐसे मामलों को महिला थाने में ही निपटाया जाएगा। गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूनबट्टा गांव में बालू से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे स्कूल में बनने वाले मध्याह्न भोजन के लिए अंडा लेने जा रहे थे। रांची नगर निगम की पानी सप्लाई करने वाले टैंकरों की हालत जर्जर हालत में है। नल की जगह प्लास्टिक के बोतल की टोटी लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर विधानसभा में जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो और जेपी पटेल ने धरना दिया। कोडरमा के एक बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार बनाया है।
सौरभी मैती ने 56 देशों के प्रतिनिधियों को हराते हुए दक्षिण कोरिया में आयोजित स्पीच कॉन्टेस्ट में पहला स्थान हासिल कर भारत का परचम लहराया। लातेहार जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लातेहार डीसी राजीव कुमार, डीटीओ फिरलूस बराला के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। मौनी अमावस्या को लेकर साहिबगंज के गंगा नदी में सुबह से ही श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा पाठ और गरीबों को दान दिया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार हाईकोर्ट पहुंचे, सभी समन रद्द करने की मांग की। सीबीआई के 2017-2018 के बीच नोटिस को रोकने के लिए अर्जी दी, हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। सीबीआई की टीम राज्यपाल से मिलने पहुंची, बंगाल के राज्यपाल से मिल सकते हैं आईबी के डिप्टी डायरेक्टर। लखनऊ में सीबीआई दफ्तर पर तृणमूल कांग्रेस का धरना, सभी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दिल्ली के सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पश्चिम बंगाल में सीबीआई विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल जैसी घटना कभी नहीं हुई। राजनाथ सिंह ने कहा, जनता की कमाई को शारदा ग्रुप ने हड़पा है। गृह मंत्री ने लोकसभा में सीबीआई अधिकारियों को रोके जाने की बात भी बताई। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दी जानकारी, सीबीआई अफसरों को बलपूर्वक पुलिस थाने में ले जाया गया। सीबीआई अफसरों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को तैनात करना पड़ा। सीबीआई मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने किया हंगामा, सदन को स्थगित किया गया। लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय ने सीबीआई का मामला उठाया, कहा सरकार सीबीआई गलत इस्तेमाल कर रही है। फिर जय गोगोई ने कहा, यदि पुलिस कमिश्नर ने सबूत नष्ट किए हैं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा, पहले सीबीआई कोलकाता के कमिश्नर ने कौन कौन से सबूत नष्ट किए हैं कोर्ट के सामने लेकर आए। ममता बनर्जी के साथ पुलिस कमिश्नर के धरने पर बैठने पर केंद्र सरकार लेगी संज्ञान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकारी अफसर ऐसा नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्रालय को गोपनीय रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। जी मीडिया के पास केंद्र को भेजी गई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। राज्यपाल की गोपनीय रिपोर्ट में सीबीआई के अफसरों को काम करने से रोका गया। सीबीआई अफसरों के मोबाइल फोन और कागजात छीने गए। राज्यपाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई के अफसरों को थाने में अवैध रूप से बंद रखा गया और सीबीआई की महिला अफसरों से बदसलूकी की गई। राज्यपाल की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को अपमानित किया गया। पंकज श्रीवास्तव के घर को घेरा गया, उनकी पत्नी बेटी को प्रताड़ित किया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ममता सरकार पर हमला, कहा ममता के लिए राजदार को बचाना जरूरी। रविशंकर प्रसाद ने ममता पर मर्यादा तोड़ने का लगाया आरोप, कहा बदले की राजनीति के आरोप बेबुनियाद। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या लूट की जांच करना पाप है? सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। रविशंकर प्रसाद ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के धरने पर सवाल उठाए, कहा ममता सरकार कमिश्नर को क्यों बचा रही है। ममता के समर्थन में कोलकाता नहीं जाएंगे राहुल गांधी। डीएमके नेता कनिमोझी, तेजस्वी और नायडू पहुंचेंगे। अखाड़ों के स्नान के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। ठंड के बावजूद भीड़ में कमी नहीं। सभी तीर्थयात्री ठीक से स्नान कर सकें, इसके लिए कुंभ में भारी पुलिस बल तैनात। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही हैं मदद। शाही स्नान को देखते हुए मेला क्षेत्र में काफी पहले से ही गाड़ियों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई। कुंभ में आज मौनी अमावस्या पर स्नान दान का है विशेष महत्व। दूसरे सभी स्नानों में मौनी अमावस्या का स्नान सर्वोत्तम। शिवराज सिंह चौहान के लिए बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। लोकसभा चुनावों से पहले देश भर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जिम्मा। पहले दौर में यूपी, बंगाल और गुजरात दौरा तय। आज यूपी के हरदोई से होगी शुरुआत। यूपी के रामपुर में अखिल भारतीय मंगलामुखी किन्नर सम्मेलन का आयोजन। किन्नरों ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख हुए शामिल। घोषणा पत्र बनाने के लिए बीजेपी की भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम ने पकड़ी रफ्तार। संकल्प पत्र के लिए 10 करोड़ लोगों से मांगे जा रहे हैं सुझाव।
यूपी के वाराणसी में राम मंदिर को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस आज भी विधर्मियों का रोल निभा रही है। दिल्ली में जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन, भगवा ब्रह्मनिकल टेरर का फूंका पुतला, भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार आनंद तुलतुंडे की रिहाई की मांग। मुंबई में 18 साल के युवक ने की खुदकुशी, पबजी गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन न मिलने के कारण युवक ने दी जान। शहरों की 100 खबरें फिलहाल इतना ही, लेकिन एक अहम रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आज के दौर में कुंभ की पूरी परंपरा शाही स्नान के इर्द गिर्द ही घूमती है।